क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या में हमको देखना है कि कोई ऐसी संख्या जो लगातार आती है। जैसे पहली संख्या मान लीजिए 13 है, तो अगली हो जाएगी 14, फिर 15। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा +1 करते हैं अगली संख्या की ओर जाने के लिए। ठीक है, तो क्रमागत संख्या ऐसी होगी। तो इसमें हम अगर पहली वाली संख्या को x मान लेते हैं तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, x+1, दूसरी x+2 हो जाएगी। इस प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी। इतनी क्रमागत संख्या के बारे में पूछ रहा है कि क्रमागत 3 संख्या, क्रमागत 5 संख्या, क्रमागत 4 संख्या, तो जैसा प्रश्न देगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे। फिर होता है क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्याएं अगर के बारे में पूछते हैं तो हम जानते हैं कि अगर कोई सम संख्या है, मान लीजिए x एक सम संख्या है, तो अगली सम संख्या में जाने के लिए हम इसमें +2 करते हैं। ठीक, तो पहला अगर x माने हैं तो दूसरा x+2 हो जाएगा, फिर x+4 हो जाएगा, फिर x+6 हो जाएगा। इस प्रकार यानी इनके बीच का जो अंतर है वो +2 का होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि प्रश्न आता है कि क्रमागत विषम संख्या, बताइए अगर पहली संख्या मान लीजिए 1 है, दूसरी x+2 हो जाएगी। अगर ये 1 है तो 1 में +2 करके तो 3 आएगा, x+4 आएगा। यानी हमारा फंडा जो होगा अगली संख्या प्राप्त करने के लिए +2 ही होगा। तो या हम इसको विषम संख्या मान लें या सम संख्या मान लें, फंडा वही है, इसके आधार पर हम चेक करते हैं। इसके बाद हम आगे का देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। तो आपने देखा है कि इसके बाद हमने पूछा कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। मान लीजिए 241 अभाज्य संख्या है या नहीं है। अगर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे कंपटीशन में, तो आप क्या कह देंगे, इसके बाद की जो पूर्ण संख्या आ रही है जैसे 256, ठीक है, ये पूर्ण संख्या है, एक इसका तो कहोगे 16 का वर्ग है। ठीक, तो 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको पहले जान लो। तो 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि करके ये जो दी गई संख्या है ये किसी एक से भी अगर भाज्य हो जाती है तो ये भाज्य संख्या होगी, और किसी से भी अगर भाग ना जाता हो तब ये अभाज्य होगी। हम देख रहे हैं 2 से नहीं जा रहा है इसका भाग, 3 से नहीं जा रहा है, 2 से भी नहीं गया, 5 से भी नहीं गया, 7 से आप भाग दे रहे हैं तो 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भाग दी तो 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या होगी। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 137। तो 137 के बारे में जब मैं बात करता हूँ कि क्या ये अभाज्य संख्या है, तो आप देखेंगे कि इसके बाद की कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है। तो आप देखेंगे 144 है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसका ये 12 का वर्ग है, क्योंकि 12 के नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7 और 11, तो क्या 2 से इसका पहाड़ा करने पे भाज्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से नहीं हो रहा है, 5 से विभाग नहीं जाता, 7 से भी विभाग नहीं जा रहा और 11 से भी नहीं जा रहा है। तो ये संख्या अभाज्य संख्या है मतलब। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाते हैं हम। मान लीजिए 21 के बारे में बात करो, क्या 20 संख्या अभाज्य संख्या है? तो आप देखेंगे कि इसके बाद 25 जो है वो 5 का वर्ग है। 5 के वर्ग के पहले की जो अभाज्य संख्या है 2 और 3, क्या ये 2 से भाग जा रहा है? तो नहीं जाता है। क्या 3 से जा रहा है? तो हाँ, ये जा रहा है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या होगी। यानी किसी भी पूर्व की अभाज्य संख्या से इसमें भाग चला जाता है, ये संख्या भाज्य संख्या होती है।